हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing our chapter number 5 of NCERT titled as Continuity and Differentiability. Continuity and differentiability. So as you already know that we are continuing the section of differentiation. So in today's lecture again we'll be discussing the differentiability of functions, but इस बार जो हम फंक्शन पढ़ेंगे they will be of logarithm and exponential function. ठीक है, ये बेसिकली आपके एक्सरसाइज नंबर 5.4 है जो हम आज करने वाले हैं. इसको आज के लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बिकॉज हमें सिर्फ दो फंक्शंस के ही डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन करना सीखना है. किस किस के? डिफरेंशिएशन ऑफ logarithm and exponential function. logarithm ये h फिर m है and exponential functions. ये दो चीज़ें हम आज सीखेंगे, बट उससे पहले हम इस पर जाएं. आई वॉन्ट टू रिकॉल वॉट आई हैड taught you till now in the section of differentiability. देखो हमने स्टार्टिंग की थी बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेज से. कुछ आई टोल्ड यू सम बेसिक फॉर्मूलेज ऑन डिफरेंशिएबिलिटी कि अगर आपको x की पावर कुछ दे रखा है तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो. एंड देन आई टोल्ड यू 6 डिफरेंस रूल, आउट ऑफ विच द चेन रूल वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू दी फंक्शंस विच आर एक्चुअली द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कि हमने ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जो कि खुद दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन थे. ओके, एंड इन द लास्ट 2 वीडियोस वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस, एंड in the previous video I had taught you that how can you differentiate inverse trigonometric functions by doing some suitable substitutions, and those I had told you in the previous video कि आप कैसे substitute करते हो किस चीज़ पर, जब कैसी सिचुएशन होगी तो आपने क्या वहाँ पर substitute करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ in the previous video. So आज हम पढ़ेंगे बच्चों दो नए फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, बेसिकली लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल. देखो इनका जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं वो केवल 3 फॉर्मूले हैं. बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं और आप उनको देख करके याद कर लोगे, इतने सिंपल फॉर्मूले हैं. बट व्हेन आई कम अक्रॉस दिस टॉपिक, सो आई नेवर टेल दोज फॉर्मूलेज डायरेक्टली टू दी स्टूडेंट. व्हाट आई डू इज़, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चों ये फंक्शन होते क्या हैं, ताकि आप थोड़ा सा जान पाओ इन फंक्शंस के बारे में. ओके, कि लोगैरिथम फंक्शन क्या होता है, और उसी के साथ आप एक्सपोनेंशियल भी समझ जाओगे. सो आई विल फोकस ऑन लोगैरिथम फंक्शन, कि आप ये समझ पाओ कि ये फंक्शन एक्चुअली है क्या. ओके, ये कैसे काम करता है, कैसे बना. ओके, और जब हम किसी चीज़ को इसके अंदर डालते हैं तो ये आउटपुट कैसे निकाल के देता है हमको, तो वो सब आपको मालूम होना चाहिए. ओके, जैसे कि फंक्शन x² है, आपको अच्छे से मालूम है कि अगर मैं कोई भी नंबर इसमें डालूंगा तो ये मुझे उसका स्क्वायर देगा. ये आपको मालूम है भाई x² को देख करके. बट ऐसे ही आप समझ पाओगे कि लोगैरिथम क्या होता है. ओके, लोगैरिथम फंक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे हमें आउटपुट देते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द लोगैरिथम फंक्शन एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग दीज लोगैरिथम फंक्शन. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिंपली आपको डिफरेंशिएट नहीं करना होता, पहले देखना होता है कि क्या मैं अपने क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. अगर आप कर सकते हो तो उसको करो और फिर बाद में डिफरेंशिएट करो. सीधा डिफरेंशिएट करना भी समझदारी नहीं होती. सो लेट अस बिगिन एंड लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि भाई लोगैरिथम फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. तो बच्चों बेसिकली लोगैरिथम फंक्शन कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि लॉग कुछ बेस होता है इसका, और आगे एक नंबर लिखा होता है इस तरह से b, एंड दिस इज इक्वल टू x. ये लोगैरिथम फंक्शन एक इस तरह का फंक्शन होता है. जैसे कि x² मैंने आपको दिखाया कि भाई x² इस तरह का फंक्शन होता है, तो लोगैरिथम फंक्शन इस तरह का फंक्शन होता है. यानी कि ये जो चीज़ है ये मेरा आउटपुट होता है. दिस इज़ दी आउटपुट. लॉग बेस a ये वो मशीन है. लॉग बेस a तक ये आपकी वो मशीन है. जो b है बच्चों, b चीज़ ये आपका इनपुट है.
जो आपने इसको दिया है, ओके। बी इज़ द इनपुट दैट यू हैड गिवन टू द मशीन लॉग बेस ए, और जो ये आपको आउटपुट देगा वो होगा एक्स। तो अब समझते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है, लॉग बेस ए वाली मशीन काम कैसे करती है। अब इसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर करता हूँ, फिर वापस इस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन ले लिया है लॉग बेस 2, मेरी वो मशीन है, और b के प्लेस पर मतलब मैंने जो इनपुट दिया है वो मैंने 4 दिया है। सो बच्चों ध्यान से देखना है कैसे काम करता है। अब ये जो मशीन है, ये जो भी इस मशीन का बेस होता है, यहाँ पर बेस क्या है 2, उससे जाके पूछती है कि भाई जो आपने इनपुट दिया है 4, वो मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ, यानी कि अपने बेस को मैं किस पावर पर रेस करूँ कि 4 आए। अपने बेस को मैं किस पावर पर रेस करूँ कि 4 आए। पावर का मतलब होता है 2 की पावर 1 की वैल्यू बच्चों 2 होती है। 2 की को अगर मैं पावर 2 पर रेस कर दूँ तो आंसर मेरा 4 होता है। 2 की पावर 3 पर रेस कर दूँ तो आंसर मेरा 8 होता है। 4 पर 16 होता है, 5 पर 32 होता है, 6 पर 64 होता है। ठीक है, तो ये मतलब है मेरा कि ये मशीन क्या करती है, इस बेस से पूछती है कि मैं आपको किस पावर पर रेस करूं कि ये नंबर आ जाए। तो भाई ये 2 कहेगा मेरे को आप 2 पावर पर रेस करो तो आपको 4 मिलेगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा 2 होगा। एज सिंपल एज दैट कि आपने बेस से पूछना है कि भाई आपको मैं किस पावर पर रेस करूं कि मुझे ये नंबर मिले। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं कि लॉग बेस 3 है और आपके पास 27 है। सो अब ये मशीन क्या करेगी, अब बेस चेंज हो गया है, अब ये जाके 3 से पूछेगी कि 3 में आपको किस पावर पर रेस करूं कि मेरे को 27 मिले। तो 3 कहेगा मेरे को 3 पावर पर रेस करो तो आपको 27 मिलेगा, तो आंसर आपका आउटपुट 3 हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ भाई लॉग बेस 10 है और यहाँ पर 10 है, एज सिंपल एज दैट, तो आप कहोगे कि सर 10 को मैं 1 की पावर पर रेस करूँगा तब मेरे पास 10 आएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, मैं आपसे पूछता हूँ भाई लॉग बेस 10 और यहाँ पर रख देते हैं इस बार हम ये। तो अब बताइए कि 10 को किस पावर पर रेस करें कि ये 10,000 आए। तो आप कहोगे सर 10 को 4 पावर पर रेस करो, क्योंकि 1 2 3 4, तो इसको 4 पावर्स पर रेस करो ताकि मेरे पास 10,000 आए। तो इसका आउटपुट क्या होगा 4 होगा। तो इस तरह से हमारी ये लोगैरिथम फंक्शन की मशीन काम करती है, यानी कि जाती है बेस पर, बेस से पूछती है कि सर मैं आपको किस पावर पर रेस करूं कि जो इनपुट मेरे को मिला है वो आ जाए। तो मशीन कहती है, मशीन का बेस कहता है कि सर आप मेरे को 2 की पावर पर रेस करो, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग पावर है उस पर रेस करो, तो आउटपुट इनपुट आपको ये मिलने वाला है। तो जो भी वो पावर होती है वही आपका आउटपुट होता है, एज सिंपल एज दैट। यानी कि आपने हमेशा पूछना है कि मैं ए को किस पावर पर रेस करूं कि मेरे पास बी आंसर आए। मतलब जनरल बात करूं तो मैं ए को किस पावर पर रेस करूं कि आंसर मेरे पास बी आए। ओके, यहाँ आपको मालूम है कि आउटपुट एक्स आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप ए को एक्स की पावर पर रेस करोगे तो आंसर आपके पास बी आने वाला है। सो इस तरह से बच्चों ये लोगैरिथम फंक्शन की मशीन काम करती है। आई होप कि आपको ये मशीन अच्छे से क्लियर होगी और आप इसको कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि देखो इसका काम आपको केमिस्ट्री में ही पड़ता है। ओके, मेनली केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं ज़्यादातर लोगैरिथम फंक्शन की। अगर मैं बात करूँ बेसिक बातें इसकी केमिस्ट्री के अंदर ही आप यूज़ करते हो, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, और कॉम्पिटिशन्स में भी ये आते हैं। सो यू मस्ट नो दिस बेसिक थिंग अबाउट लोगैरिथम फंक्शंस। अब बेसिकली बच्चों हम 2 तरह के लॉग से डील करते हैं इन योर क्लास 12th। वो 2 लॉग कैसे कैसे होते हैं, एक होता है बच्चों नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, और एक होता है बच्चों कॉमन लॉग। आप ये तो समझ चुके कि मैं लॉग बोल किस रहा हूँ, लॉग में इस मशीन को बोल रहा हूँ। ओके, सो मशीन में क्या क्या है, एक तो लॉग खुद है और एक उसका बेस है। तो ये जो नेचुरल और कॉमन है ये सिर्फ बेस की वजह से है। नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि अगर आप लॉग की बेस को एक्सपोनेंशियल ई रखते हो, एक्चुअली ई ये एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली
2.718 होती है। इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इसकी बहुत बड़ी है और अभी तक हमने इसको डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं। ओके, सो दिस इज द सो ये 2.718 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब ये मत समझना कि ये ई कुछ और ही कुछ है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 2.7 आप मान सकते हो। सो अगर आपका बेस ई है और इनपुट हम मान लेते हैं हमने आपको बी दिया, सो इस तरह के लॉग को आप बोलते हो बच्चों नेचुरल लॉग, जिसके अंदर जो बेस होता है लॉग का वो ई होता है, ई मतलब 2.718, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। और ध्यान रखना केमिस्ट्री के अंदर इस नेचुरल लॉग को वो दिखाता है एज ln। ओके, इसको हम बेसिकली लिखते भी ln के जैसे ही हैं, बट मैथमेटिक्स के अंदर उसने यहाँ पर लॉग बेस ई के लिए log ही यूज़ किया है। यानी कि अगर आपको मैथ्स में कहीं पर भी दिखता है log तो उसका मतलब होता है लॉग बेस ई, एज सिंपल एज दैट। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर वो ln यूज़ करता है, मैथ्स के अंदर क्लास 12th में वो log यूज़ करता है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सो ये हो गया नेचुरल लॉग जिसमें बेस ई होता है। सो कॉमन लॉग क्या होगा? कॉमन लॉग बच्चों एक ऐसा लॉगरिथम है जिसका बेस 10 होता है, बिकॉज ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड बेस है। ओके, इट्स वेरी कॉमन बेस, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। मैं आपसे पूछूँ लॉग बेस 10 है और वैल्यू मैंने इनपुट दिया है 100, तो आपका क्वेश्चन आउटपुट 10 होगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब आपको सिर्फ ज़ीरो गिनने होते हैं, जितने ज़ीरो उतना आउटपुट। ओके, सो अगर लॉग बेस 10 बी है तो इसको आप बोलते हो नेचुरल लॉग। केमिस्ट्री के अंदर इसको LOG के फॉर्म में दिखाया जाता है, जबकि मैथ्स में इसका यूज़ ना मात्र है। ओके, सो दिस यू मस्ट रिमेंबर कि यहाँ पर ये लॉग बेस 10 इनपुट हमारा बी है, तो इसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग बेस ई को हम बोला जाता है। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में बात कर लेते हैं लॉग के, और फिर वापस इसी पर आएंगे नेचुरल लॉग पर, क्योंकि हमें मैथ्स के अंदर बेसिकली इसी लॉग से डील करना है अपने चैप्टर में, तो हम इसी के बारे में दोबारा वापस आएंगे। बट पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो, ओके, रिगार्डिंग लॉग। ये सिंपल और बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है, दिस यू नो ऑलरेडी, ठीक है। सो ये मत सोचना है कि सर ने हमें कुछ नया बताने जा रहे हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। आई टोल्ड यू इन क्लास 11th इन योर केमिस्ट्री क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली। सो पहला फॉर्मूला लॉग का होता है बच्चों, अगर आपके पास कुछ इस तरह से है कि लॉग A इंटू बी है, यानी कि दो इनपुट हमने दिए हैं A इंटू बी, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों लॉग A। बेस हम नहीं लिखते, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉग बेस ई के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना LOG में अगर लिख रहा हूँ तो मैं लॉग बेस ई के बारे में बात कर रहा हूँ। सो लॉग A प्लस लॉग बी, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको कभी लॉग ए बी निकालना है A इंटू बी, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? लॉग A प्लस लॉग बी। अगर आपके पास इस तरह से है लॉग A बाई बी, तो इसका आप इसको लिख सकते हो एज लॉग A माइनस लॉग बी। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस आएगा, डिवीजन में है तो माइनस साइन आएगा। और एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हो। क्या है ये? कि लॉग ऑफ A रेज्ड टू द पावर B, हमने क्या किया, A रखा और उसको किसी पावर पर रेज कर दिया, मान लेते हैं B पर। तो इसमें आपने क्या करना होता है, ये जो पावर B होती है ये लॉग के बाहर जाती है। लॉग के अंदर ही कैपेबिलिटी है कि वो पावर को ज़्यादा यूज़ नहीं करता या फिर उस पर ध्यान नहीं देता, वो क्या करता है सीधे पावर को बाहर भेज देता है। उसको मतलब है सिर्फ अपने इनपुट के बेस से, पावर से उसे मतलब नहीं है कुछ। सो वो क्या करेगा, इस पावर को बाहर भेज देता है, दैट इज़ B इंटू लॉग A। और लॉग A तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। ओके, B लॉग A, यानी कि जो पावर होती है वो हमेशा बाहर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि लॉग रूट x है, ओके, सो आप इसको लिख सकते हो, देखो रूट x का मतलब क्या होता है, x रेज टू दी पावर हाफ, x रेज टू दी पावर हाफ। तो पावर हाफ है ना, b के प्लेस पर हाफ है, तो क्या होगा, हाफ बाहर आ जाएगा। सो उस हाफ को बाहर ले आते हैं, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉग x, ठीक है। यानी कि आप इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी।
अब ये तो बात होगी फॉर्मूलेज़ की, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज़ की। अब बताती बच्चे गलती कहाँ करते हैं। बच्चे गलती बच्चों यहाँ पर करते हैं कि वो कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर ये यूज़ कर लेते हैं। उन्हें कभी दिखता है log a प्लस log b, उन्हें अगर दिखता है लिखा हुआ तो बच्चे करते हैं कि इसे log a इंटू b लिख लेते हैं, और ये सरासर गलत है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आपको log a प्लस log b दे रखा है तो आप उसको log a इंटू b नहीं लिख सकते हो। दैट इज़ नॉट अ रूल। रूल है log a इंटू बी को log a प्लस log b लिख सकते हो, लेकिन log a प्लस log b को log a इंटू b नहीं आप लिख सकते। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। सो आई टोल्ड यू द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स डज द मिस्टेक्स, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सो ये कुछ बहुत ही सिंपल और बेसिक फॉर्मूलेस थे जो आपको मालूम होनी चाहिए रिगार्डिंग लोगैरिथम फंक्शंस। सो ये बच्चों सारी वो इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको लॉग के बारे में मालूम होनी चाहिए, ओके, फॉर योर केमिस्ट्री क्लासेस एज वेल एज योर मैथमेटिक्स क्लासेस, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आपको डिफ्रेंसिएशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग लॉग। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों डिफ्रेंसिएशन ऑफ लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और मैंने आपसे कहा था कि दोनों एक ही बात है। तो दोनों एक ही बात कैसे हैं? दोनों एक ही बात ऐसे हैं कि जो दूसरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, वो पहले फंक्शन यानी कि लोगैरिथम फंक्शन का ही इन्वर्स है। वो लोगैरिथम फंक्शन का ही इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे? मैं आपसे अगर कहूँ भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो आप कहोगे, और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? इस फंक्शन को सॉल्व कर लोगे कि भाई x इक्वल टू रूट वाई, ये इसका इन्वर्स होगा, रूट वाई इसका इन्वर्स होगा इस फंक्शन का हमारे। तो उसी तरह से ध्यान देना कि अगर मेरे पास ये log e बेस b है, मतलब log बेस e इनपुट b है और आउटपुट मेरे पास y आया, इसका मतलब क्या होता है? आई टोल्ड यू कि भाई y आउटपुट कब आएगा? y आउटपुट तब आएगा जब आप e को एक स्वीटेबल y के पावर में रेस करोगे और आपके पास आंसर b आएगा। यानी कि मैं e को y की पावर में रेस कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर b आ रहा है। इसका मतलब यही तो होता है कि मैं e एक्सपोनेंशियल यानी कि 2.718 को किस पावर पर रेस करूँ कि b आए। तो आपने कहा भाई y पावर पर रेस करो तो b आएगा, तो मैंने उसको लिख दिया भाई e को मैं y की पावर पर रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास b आ रहा है। ओके, सो दिस इज़, आप देख पा रहे हो कि यही इस फंक्शन का इन्वर्स होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर इन्वर्स था, एज सिंपल एज दैट। अब आपको बेसिकली यहाँ पर y नहीं मिलता, देखो ये तो कोई भी वेरिएबल है एक, मैं अगर यहाँ पर x मान लूँ तो आप फिर भी कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। यहाँ पर x मानो y मानो आपकी इच्छा है। सो यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर e की पावर x हो जाएगा। तो x है y है फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी बुक के अंदर बेसिकली e की पावर x ही यूज़ होता है। ओके, सो e की पावर x, इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अब आपको जितनी भी नॉलेज गेन करनी थी इन दोनों फंक्शंस के बारे में, कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको गेन करनी थी वो आप गेन कर चुके हो। इतनी नॉलेज इनफ है टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर मैथमेटिक्स। सो अब हम चलते हैं ऑन दी डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पर भी डेरिवेटिव की बात नहीं करी है। सो डेरिवेटिव बहुत ही आसान होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन, दैट इज डी बाय डी एक्स। पहले पढ़ते हैं ऑफ लॉग एक्स, और जब भी मैं बच्चों log x बोलता हूँ मैथमेटिक्स के अंदर तो ध्यान रखना कि इसका बेस क्या है? e है, इस बात को अपने ध्यान रखना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस e x, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है इस log x का, वो होता है बच्चों 1/x। बस ये एक फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला है रिगार्डिंग द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है खुद e की पावर x, जो फंक्शन था वही आ जाता है, एज सिंपल एज दैट। सो ये आपने पढ़ लिया लोगैरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये पढ़ लिया आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब मान लेते हैं कि कभी कभी e ना हो और कोई और वैल्यू हो। ओके, मतलब यहाँ पर
2.718 ना हो करके कोई और वैल्यू जैसे 10, 2 या फिर कोई और वैल्यू हो तो उसका डिफ्रेंसीशन सेम वही नंबर नहीं होगा, बल्कि अगर मैं कहूँ इन जनरल फॉर्म कि d/dx ऑफ a मैंने मान लिया कोई भी नंबर और उसकी पावर x, e को a से रिप्लेस कर दिया। e क्या है 2.718, a क्या है, a क्या इज़ एनी नंबर एक्सेप्ट 2.718, कोई भी नंबर हो, 10 की पावर x हो, 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, कुछ भी हो। ओके, सो इसका डिफ्रेंसीशन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों a की पावर x log बेस e a, ये आपका आउटपुट होता है। सो बस ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं और आप अपने डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्वेश्चंस कर पाओगे। सो बच्चों ध्यान रखना ये 3 फॉर्मूलेज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जामिनर, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं बट फिर भी एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो कि log बेस a b है। ओके, आपसे कहा गया भाई इसको डिफरेंशिएट करो, तो ध्यान रखना आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप log बेस a की मशीन को डिफरेंशिएट कर पाओ। आपके पास जो भी फॉर्मूलेज हैं वो log बेस e के लिए हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला है 1/x किसके लिए है, ये फॉर्मूला log बेस e के लिए है। अगर मान लेते हैं बेस a आ जाता है, कोई भी और नंबर आ जाता है एक्सेप्ट e, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो log बेस e। कैसे करोगे देख लो आप कि आप इस फंक्शन को लिख सकते हो एज log बेस e इनपुट b डिवाइडेड बाय log बेस e एंड इनपुट a, यानी कि जो बेस था उसको भी हमने एज इनपुट लिया और जो इनपुट था उसको बेस e के लिए इनपुट लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो और ऐसे कन्वर्ट करने के बाद तो आपको फॉर्मूलेज मालूम ही है कि आप यहाँ पर अब डिफरेंशिएबिलिटी का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो और इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिकॉज यू हैव दी फॉर्मूला विद यू टू सॉल्व इट। तो बस बच्चों आपको इतनी ही नॉलेज चाहिए टू सॉल्व द डेरिवेटिव्स ऑफ लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप इस सारी नॉलेज को एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ओके, डिफरेंशिएशन के सिर्फ 3 फॉर्मूलेज हैं आपके सामने, बाकी सब जनरल फॉर्मूले जिनको हम यूज़ करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। आज की लेक्चर में तो नहीं बट जो अपकमिंग हमारा लेक्चर होगा वहाँ पर हम देखेंगे या फिर सीखेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना हम सीखेंगे वहाँ पर। आज की तो वीडियो बहुत ही सिंपल होगी। एक्सरसाइज नंबर 5.4 हम आज कर रहे हैं, सो वो तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूलोज से, वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से कंपोज्ड है। सो थोड़े बहुत वही क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 5.4 में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस आपको चेन रूल को भी माइंड में रखना है। ओके, चेन रूल को भी अपने माइंड के अंदर रखना है व्हेन यू सॉल्व लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब मेरा इससे ये है कि आपने अगर कोई नॉलेज प्रीवियस एक्सरसाइजेज में गेन करी है तो ये नहीं कि उसको आप आगे यूज़ नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। अगर कहीं आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन आसान हो सकता है यूजिंग दैट नॉलेज तो उसको लगाओ, चेक करो। ओके, सो चेन रूल तो आपको याद रखना ही रखना है। तो मैं अब बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 5.4 के। सो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है कि आपको गिवन है भाई y की वैल्यू है e रेज, मतलब e की पावर x की पावर q, e की पावर x है और x क्यूब है, ऐसा समझ सकते हो कि x क्यूब है ये e x क्यूब। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड dy/dx, ये आपके सामने सवाल है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और नहीं हो सकता कोई। कैसे, देखो ध्यान से, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना मेरे को आता है। चेन रूल क्या कहता है, पहले ये बात रिकॉल करो। चेन रूल कहता है कि आपने फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है एक एक करके, कि जो पहला फंक्शन है पहले उसको करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को, फिर ऐसे चलते जाओ आगे आगे। सो यहाँ पर ध्यान दो कितने फंक्शंस हैं मेरे पास, ध्यान से देखो, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक क्यूबिक फंक्शन है, तो 2 फंक्शंस हैं। तो पहले एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो पहले एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे और फिर क्यूबिक को सॉल्व करेंगे। सो हमें निकालना है बच्चों dy/dx।
तो पहले मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज़ ई की पावर एक्स क्यूब। तो आपको अच्छे से मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। अब जब मैं चेन रूल लगाता हूँ तो मैं तो सिर्फ ई को मानता हूँ, एक्स क्यूब तो मेरे लिए एक्स के बराबर ही होता है। सो चाहे एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 4 हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सिंपल लिख दूंगा ई की पावर एक्स क्यूब, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है। अब ख़त्म नहीं हो गया क्वेश्चन, अभी आपको एक्स क्यूब को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन था ई की पावर एक्स, अब दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। तो आप क्या करोगे, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी करोगे। तो एक्स क्यूब का तो बहुत ही आसान डिफ्रेंशिएशन होता है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब में क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे जाती है और एक्स की पावर में एक पावर कम हो जाती है, यानी कि 3 बाहर जाएगा और एक्स की पावर में अब 3 से -1 करोगे तो 2 होगा, सो 3x² और ई की पावर एक्स क्यूब एज इट इज़। ये आपका आंसर है, दिस इज़ योर आंसर, द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो आपने देख लिया कि कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, बस ध्यान देना है कि कहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है और कितने फंक्शंस को कंपोज करके ये फंक्शन बनाया गया है, और फिर वहाँ पर चेन रूल लगाओ, यानी कि पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड पर जाओ, फिर थर्ड पर जाओ, फिर एज इट इज़ चलते जाओ। सो दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और ये फिर से एक 2 फंक्शंस को कंपोज करके बनाया गया है। कैसे बनाया है कि हमने एक फंक्शन को डिवाइड किया दूसरे फंक्शन से। सो जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आए तो पहली चीज़ ये देखो कि क्या जो दोनों फंक्शन आपको गिवन है कि आपको दोनों का डिफरेंशिएशन मालूम है क्या होता है। पहला सवाल आपने ये पूछना है अपने आप से। तो आप देखोगे कि ई की पावर एक्स ऊपर है, तो इसका तो आपको अच्छे से मालूम है कि क्या डिफरेंशिएशन होता है, और नीचे साइन एक्स है, साइन एक्स का भी आपको मालूम है कि क्या डिफरेंशिएशन होता है। सो अगर आपको दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मालूम है तो सिंपली विदाउट वेस्टिंग टाइम आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा देना है। क्वेश्चन था बच्चों फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना था। अब क्योंकि आपको दोनों ही फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मालूम है तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाले फंक्शन को, जो ऊपर होगा उसको ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं, तो पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो साइन एक्स एज इट इज़ साइन एक्स, और फिर आएगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा। अब ई की पावर एक्स को एज इट इज़, और अब आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, साइन एक्स को, और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी तो बहुत ही सिंपल है आपको निकालना बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन एक्स एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है बच्चों कॉस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज़ योर आंसर। अगर आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको कि ई की पावर एक्स को बाहर कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में आएगा बच्चों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, एंड दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को करना होता है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई उसको करके दो एग्जामिनर को, क्योंकि यहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम के अंदर बच्चों स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। सो जो एग्जामिनर के पास मार्किंग स्कीम होती है, सो वहाँ पर इस स्टेप का भी कभी कभी मार्क्स दे रखा होता है कि सिंप्लीफाई करने का। तो जब आपको दिख रहा है सिंपली कि सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दिया करो इसको। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन इज़ कि आपको गिवन है बच्चों y इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e की पावर अंडर रूट x। ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपसे कहा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट करना इसको ध्यान से। आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट विल चेक योर पेशेंस एंड एक्टिवनेस ऑफ माइंड while you solve this question।
क्योंकि यहाँ पर आपको पेशेंटली सॉल्व करना है, गेटिंग योर माइंड एक्टिव, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके आंसर को रॉन्ग कर सकती है। सो आपको गिवन है बच्चों y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट x। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप चेन रूल को रिकॉल करो। चेन रूल कहता है कि आपने सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना होता है जितने भी आपको कंपोज करके यहाँ पर दे रखे होते हैं। सो ध्यान से देखना कितने फंक्शंस आपको यहाँ पर गिवन है। पहले तो बच्चों स्क्वायर रूट फंक्शन है सबसे पहले, जिसके अंदर e अंडर रूट x रखा हुआ है। सो आप पहले क्या करोगे, स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे इस सारे अंदर की चीज़ को x मानते हुए, ठीक है। वो पहला स्टेप होगा। अगला स्टेप क्या है, अगला फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर है रूट x। तो ये आपके लिए अगला फंक्शन होगा e और इसको आप x मान लोगे, तो ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। थर्ड फंक्शन होगा बच्चों ये स्क्वायर रूट फंक्शन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x है। तो आपको 3 बार अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा चेन रूल के हिसाब से। तो हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे, पहले फंक्शन को, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को, इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सो लेट अस बिगिन। dy बाई डी एक्स की वैल्यू पहले करते हैं इसको, स्क्वायर रूट फंक्शन को। तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, और हम इस सारे को x मानते हैं व्हेन वी डील विद अ पर्टिकुलर फंक्शन। बाकी सबको हम x मानते हैं। सो x की वैल्यू क्या आपके पास e रूट x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस दूसरे फंक्शन को, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर रूट x। सो लेट अस प्रोसीड बाय डिफरेंशिएटिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव बहुत ही आसान होता है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों 1/2 अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट x। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ओके। तो आपने सिर्फ इस पर ध्यान देना, बाकी सब आपके लिए x होगा, बाकी सब आपके लिए x के इक्विवेलेंट ही होगा। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x का, e की पावर x ही होता है। सो e की पावर x आपका रूट x है एक्चुअली में। और अब आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, आखिरी फंक्शन को, रूट x वाले फंक्शन को, रूट x। सो दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेप व्हेन यू डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन, this was your second step when you differentiated the second function, and now you will be getting the final step when you will differentiate the last function, that is square root x। तो ये आपका लास्ट स्टेप होगा, यहाँ पर आप अपना आंसर आपको मिल जाएगा। सो 1/2 अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट x इंटू e की पावर रूट x, और इसका बच्चों क्या होता है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x। तो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ध्यान से देखना। 1/2 है, 1/2 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो जाएगा बच्चों 1/4, ठीक है। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको, ये जो नीचे वाली चीज़ है ये क्या है, नीचे वाली चीज़ है बच्चों e की पावर रूट x की पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और इसके न्यूमरेटर में है सिर्फ और सिर्फ e की पावर रूट x की पावर 1 भी इसको हम लिख सकते हैं। आई होप देयर इज़ नो डाउट। सो ध्यान से देखना क्या है ये, इट इज़ 1। सो जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो तो इसको कंपेयर किया करो हमेशा। बहुत ही सिंपल है वैसे भी, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि x की पावर 5 होता है और नीचे x क्यूब होता है, तो आप इसको लिखते हो x स्क्वायर। ये तो आपको मालूम ही होगा कि x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब क्या होता है, x स्क्वायर। बट ये आता कैसे है x स्क्वायर, ये इस तरह से आता है कि आप x की पावर 5 में से 3 को माइनस कर देते हो, तो आपके पास एक x स्क्वायर आ जाता है, ओके। सो यहाँ भी ऐसे आपने करना है कि आपने e की पावर रूट x में से 1 माइनस हाफ कर देना है। 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट x। लेकिन अभी है किसमें, इट्स इन द न्यूमरेटर एंड नॉट इन द डिनोमिनेटर। सो हमने क्या किया, दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। ये आप एग्जाम में इतना लंबा नहीं करोगे तो आपको दिख ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। विद प्रैक्टिस ये तो आप सीधे देखते ही इसको लिख दोगे एज अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट x, ओके। और नीचे क्या बचता है, अब सिर्फ रूट x, नीचे रूट x हो जाएगा, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपने सॉल्व करना होता है इन सिंपल लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। तो शायद से अभी हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसमें हमने लॉग को लिया हो एज अ फंक्शन,
तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लॉग को एज अ फंक्शन कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, बिकॉज आज हमने ये डिसाइड किया था कि हम बहुत ही सिंपल फंक्शंस का डेरिवेटिव करना आपको सिखाएंगे। सो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों लॉग का, कंसिडरिंग लॉग फंक्शन। सो यहाँ पर मैंने ये फंक्शन कंसिडर कर लिया है कि y इज़ इक्वल टू लॉग कॉस रूट एक्स। बेस हमेशा ये होगा, जब भी मैं LOG लिखता हूँ मैथ्स के अंदर तो मेरा मतलब है नेचुरल लॉग, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज़ हमें dy/dx निकालना है। सो हम यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे। तो ध्यान से देखो कितने फंक्शन का ये कॉम्पोजिशन है, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन और ये स्क्वायर रूट का तीसरा फंक्शन। सो 3 बार इसमें डिफरेंशिएशन होगा, एज सिंपल एज दैट। तो एक एक करके करते हैं। ये देखो पहले क्या है लॉग, बाकी सबको हम x मानते हैं। सो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है ये पूरी कॉस रूट x, ठीक है। फिर आप क्या करोगे d/dx ऑफ कॉस रूट x, ठीक है। तो अब आप कॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। सो कॉस का होता है बच्चों माइनस साइन x। सो dy/dx की वैल्यू होगी 1 कॉस रूट x, और इसका हो जाता है बच्चों माइनस ऑफ साइन x, x की वैल्यू क्या है रूट x है, और d/dx ऑफ रूट x। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लास्ट स्टेप होगा हमारा आंसर गेनिंग स्टेप। सो dy/dx की वैल्यू माइनस ऑफ साइन रूट x अपॉन कॉस रूट x, और ये हो जाएगा बच्चों 1/2 रूट x, एज सिंपल एज दैट। तो आप ध्यान से देखो, तो आप इसको 10 रूट x भी लिख सकते हो। इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई तो यू कैन सिंप्लीफाई इट एज वेल। आप चाहो तो इसको dy/dx को 1/2 रूट x इंटू 10 रूट x विद अ नेगेटिव साइन भी लिख सकते हो, मतलब माइनस ऐसे। दिस कैन बी योर आंसर। तो इस तरह से बच्चों आप सॉल्व करते हो वेन एवर यू आर गिवन सच सिंपल फंक्शंस। और मान लेते हैं कि अगर ये फंक्शन होता बच्चों 2 मार्कर या फिर उससे ज़्यादा, तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। बट अगर यही क्वेश्चन देता है एग्जामिनर 1 मार्क्स में, ओनली 1 मार्कर क्वेश्चन, तो उसको ये मेथड नहीं चाहिए आपसे, उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आंसर। तो ऐसे में क्या करते हो आप, ये बार बार नहीं लगाते, ये ऐसे हर बार लिख लिख के एक स्टेप में, ओके। तो वहाँ पर आप एक ही लाइन में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसे करोगे। सेम यही चीज़ें हैं और वहाँ पर हम सारी नॉलेज को एक साथ लगा देते हैं, डिस्पाइट ऑफ पुटिंग देम इन डिस्क्रीट मैनर। सो वहाँ पर आप क्या करोगे, dy/dx की वैल्यू होगी, पहले लॉग को कर दोगे। सो 1 कॉस रूट x से रहेगा। आपको दिख रहा है मैंने कॉस रूट x को करना है तो वो माइनस ऑफ साइन रूट x से रहेगा। फिर आपको दिख रहा है कि मैं रूट x को करना है तो वो 1/2 रूट x हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। आप मतलब अगर 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपली ये कर देना है, एज सिंपल एज दैट, ओके। आपको ये नहीं करना कि एक एक स्टेप को लगा रहे हो 1 बाय 1। वो देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर उसके हिसाब से वहाँ पर अपना टाइम लगाइए। सो आई होप दिस टुडेज लेक्चर ऑन द बेसिक नॉलेज ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल एंड देयर डेरिवेटिव्स इज क्लियर टू यू, ओके। सो अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट विल बी योर एक्सरसाइज नंबर 5.5, ओके, एज फार एज आई नो। तो वहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्चुअली आपके एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। इनके तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं और इनकी वेटेज भी बहुत कम होती है ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सो इनकी वेटेज भी बहुत कम होती है और इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सो जिस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं वो बेसिकली हम कल करेंगे, ओके, जिनकी वेटेज भी ज़्यादा होती है और जिनको सॉल्व करना भी इंटरेस्टिंग होता है। सो फॉर टुडेज वीडियो दैट्स ऑल। I hope each and everything was clear to you, and now you are in a situation to solve each and every question of exercise number 5.4। आप इस वीडियो के बाद पूरी एक्सरसाइज नंबर 5.4 को अपने आप सॉल्व कर सकते हो। सो एज यू सी दिस लेक्चर आई वुड आस्क यू to go to your NCERT book and solve your exercise number 5.4. So for today's video, that's all. Thank you very much.